ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं इस सुंदर सी धरती को स्वर्ग बना दूं। अब इसके बाद कक्षा 5वीं से हितेशा वाकुड़े को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम हितेशा वाकुड़े है। मैं कक्षा 5वीं की विद्यार्थिनी हूँ। यह भारत देश की गौरव गाथा है। हमारी प्यारी भाषा हिंदी ही कराती है। वही हिंदी वही भाषा है जो सभी प्रांतों के लोगों को प्रेम से जोड़े रखती है। यह आपने अभी देखा। विद्यार्थी हूँ। मैं आज कविता तिवारी की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। फांसी का फंदा चूम लिया है जय भारत माँ की बोला, राष्ट्रभक्ति का मंत्र आकृति के कण में था बोला। अमर 23 मार्च ने अमर शहीदों का स्मरण कराया। होली तो होली उसी समय रंगा बसंती चोला। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके सामने कविता प्रस्तुत करेंगी कक्षा 6वीं से। मेरा नाम दीपिका चंद्रशेखर शेखर है। मैं कक्षा 6वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि का नाम संजय कुमार। झंझट की भाषा हिंदी भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी।
प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के काटे रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिगन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद और हिंदी दिवस की आपकी शुभकामनाएं। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है प्रदूषण का रख हरदम जान चलाए वनरक्षा अभियान। बढ़ाए पात बढ़ाए डाल बिछाए न मारो कजा, हम सब करें एकल सम्मान जान चलाए वनरक्षा अभियान। हवा पानी पेड़ों की देन, पेड़ ही मानवता की चैन, पेड़ ही है जीवन की शान, जान चलाए वनरक्षा अभियान। लगाते जब आड़े की रात, उन्हें भी होता दर्द अपार, सुने सब ध्यान लगा कर गान जान चलाए वनरक्षा अभियान। लुभाते सदन बलों की भीड़, नारे साथ में चंदन चीर, ध्यान चलाए वनरक्षा अभियान। धन्यवाद। वंशर है बच्चन जी की लिखी हुई कविता भूल गया है क्यों इंसान प्रस्तुत कर रही हूँ। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नमकी निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है लिए विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों में बसी हुई है एक तरह संतान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंटे कई रंग की लाते हैं, धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही गरीबी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर तुम्हारे मंदिर में पूजा करने चली आई। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम संजीवनी धोटे, मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन सजीले, पद की बाधा बनेंगे तितलियों के ऊपर रंगीले, विश्व नजर भुला देंगे यह मधुर की मधुर गुनगुन, क्यों डुबा देंगे तुझे यह फल दे 10 ओसे गिले, क्यों डुबा देंगे तुझे यह फल दे 10 ओसे गिले। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम प्रिंस है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदियाँ चादर सी, पास ही दहक रही है कैलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर कर पूर्व सिमटा बैठा है भेड़ों को गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम हुआ, धुआं उठा, सूरज डूबा और अचानक अंधेरा छा गया। धन्यवाद। आपका दिन मंगल है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में पुष्पक कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके कहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम
मातृभूमि पर शीश बढ़ाने जिस पर जाए वीर रहे। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम धर्मिका मगनकर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। देश मेरा सबसे महान, देश मेरा सबसे महान, उसकी है अलग ही पहचान, अनेक है उसके नाम। जैसे कोई कहे मेरा हिंदुस्तान, जैसे कोई कहे मेरा हिंदुस्तान, ऐसा देश है मेरा महान। भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर जैसे शहीद, भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर जैसे शहीद हुए, यही तो है मेरे भारत देश की पहचान। उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में है कन्याकुमारी, उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में है कन्याकुमारी। भारत माता एक हमारी, भारत माता एक हमारी, ऐसा है मेरा भारत देश महान। ऐसे देश को मेरा शत शत प्रणाम, ऐसे देश को मेरा शत शत प्रणाम। जय हो मेरा भारत देश, जय हो मेरा हिंदुस्तान। थैंक यू। है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने अपनी हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव तन है, हिंदी मन है, भाषा बोली जन जन में, हम क्यों लड़ते हम क्यों झगड़ते, हिंदी भाषा है तन मन में, हम है तो यह आशा है, हिंदी हम सबकी भाषा। धन्यवाद। मैं उर्वशी मंगरे आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो मेरा पास ना हो उसकी याद में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो लौटकर वापस न आए उसकी याद में खुश रहो, जो लौटकर वापस न आए उसकी याद में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। धन्यवाद। हमें रोज समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, इससे हमें हमारे देश और अन्य देशों की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र के माध्यम से हमें और बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अच्छा, वो कैसे, मुझे तो पता नहीं। समाचार पत्र से हमें राजनीति, खेल, व्यवसाय आदि की जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे स्कूल में मनाए गए गणेश उत्सव की खबर भी समाचार पत्र में आई थी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। हमें पढ़ना चाहिए। मैं सूरज के मित्र कर्ष में नियमित रूप से ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ूंगी और अपना ज्ञान बढ़ाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात समझी और रोज समाचार पत्र पढ़ने का निश्चय किया। जानवी, तुम आज के समाचार के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो आज मेरे घर समाचार पत्र नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें मांगने आई थी। चलो आज हम साथ मिलकर समाचार पत्र पढ़ें। हाँ चलो। संजय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? उन्होंने कब शपथ ली? हाँ, मुझे पता है। हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की थी। हाँ, वे हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक थी क्योंकि वो एक आदिवासी महिला और एक शिक्षिका और समाजसेविका बनी थी और वह झारखंड राज्य के राज्यपाल भी थे। वो इतनी कठिनाइयों से उभर के आई और उन्होंने हमारे देश का इतना सर्वोच्च पद ग्रहण किया। हमें आशा है कि वह अपने पद का सम्मान करेंगी और वो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। वह दूसरी महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति पद को धन्यवाद। पढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। वैसे हमारे प्राचार्य जी मिश्रा सर आप लोगों को कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी पसंद है। जब से सर आए हैं तब से अभी तक मैंने कुछ नया सीखा है। हाँ, कई सी चीज़ें तो ऐसी थी जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। जब से हमारे विद्यालय में सभा सदन में गतिविधियाँ आयोजित होती है तब से प्रतिदिन हम जानकारियाँ और ज्ञान सीखते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। जब हमारे प्राचार्य प्रतिदिन अखबारों में भी स्कूल की खबरें देते हैं। हाँ, क्या तुम जानते हो कि वे एक अच्छे पत्रकार, कुशल वक्ता एवं कवि भी हैं? वे अर्थशास्त्र और राजनीति कितने अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, वे बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। वे तो सारे
सारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, वे सारे विद्यार्थियों का, स्टाफ के सदस्यों का एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का भी कितना ध्यान रखते हैं। नहीं करनी चाहिए और स्कूल में होने वाली सारी गतिविधियों का लाभ भी उठाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को खेल खेल में पढ़ाना है, इसलिए स्कूल में गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो सबका ध्यान रखते हैं मगर खुद का नहीं। क्या तुम लोग जानते हो कि वे 3 बजे के बाद खाना खाते हैं, उन्हें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। सर, जिस तरह विद्यालय का ध्यान रखते हैं इसी तरह स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। हम सबकी प्रार्थना है। हाँ, हम सबकी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। और कक्षा 2 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत की। बच्चों ने जिन महान कवियों को सिलेक्ट किया और जिनकी रचनाएं यहाँ सुनाई, उससे उनके चयन प्रणाली के ऊपर प्रसन्नता होती है कि उन्होंने बहुत चुनी हुई कविताएं यहाँ सुनाई और करने की कोशिश की, जिसमें आपके स्लोगन्स आ गए, जिसमें आपकी कविताएं आ गई, जिसमें आपके संवाद आ गया। हिंदी के ऊपर आप अपनी भी थोड़ी आदत सुधारिए तो निश्चित तौर पर आज से ही आदत में सुधार हो जाएगा। और आपने जो सलाह दी है, परामर्श दी है, उसका मैं पूरा आज पालन करूँगा। यहाँ इस प्रांगण में हमने पहली जो प्रतिमा लगाई है महात्मा गांधी की लगाई है। उसके बाद हमने एक बैनर लगाया है हिंदी दिवस पखवाड़ा। अगर बैनर को भी आप ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि भारत के मध्य से बिल्कुल हिंदी दिवस पखवाड़ा जो गया है, लाइन गई है, ऊपर का कलर, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कलर है और तीसरे नंबर पर जो कलर है, तो कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे की जानकारी, हमारा जो मानचित्र है भारत का, वो प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद हमने माँ सरस्वती की प्रतिमा रखी है, भारत माता की प्रतिमा रखी है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा रखी है, तुलसीदास जी की प्रतिमा रखी है। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इनका क्या संबंध है हिंदी के प्रसार में, प्रचार में? तो निसंदेह अगर मैं कहूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे हिंदुस्तान के लीडर हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदी